ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਡੇ YouTube ਚੈਨਲ ਈਜ਼ੀ ਮੈਥ ਤੇ। ਜੀ ਕੱਲ ਅਸੀਂ 13 ਤੱਕ ਸਵਾਲ ਕਰ ਲਏ ਸੀ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ 14 नंबर सवाल करते हैं जी। केवल लड़कों और लड़कियों की एक कक्षा में लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से आधी है और लड़कियों के औसत अंक लड़कों के औसत अंक से 2 गुने हैं। यदि कक्षा के औसत अंक 56 हैं तो लड़कों के औसत अंक क्या है। तो इसके लिए सबसे पहले हम मान लेते हैं जो लड़कों की संख्या है तो लड़कों की संख्या आप मान लें 2x है और लड़कियों की संख्या लड़कों से आधी है तो लड़कियां हो गई 1x हो जाएगा जिसको हम x लिखेंगे। इसी तरह जो लड़कों का औसत है लड़कियों के औसत अंक लड़कों की औसत अंक से 2 गुने हैं। तो पहले हम मान लेते हैं लड़कों के औसत अंक ये हो गए हमारे पास a मान लीजिए और लड़कियों के जो औसत अंक हैं दो ए। तो अब हमारे पास लड़कों की संख्या है और लड़कों के औसत हैं तो हम लड़कों का योग निकाल सकते हैं। संख्या को औसत से गुणा करेंगे तो ये हमारे पास आ गया 2a और x। इसी तरह जो लड़कियों के योग होगा वो हो गया हमारे पास x इंटू 2a और ये भी हो जाएगा 2xa। अब कुल कक्षा के जो लड़के और लड़कियों की संख्या है कक्षा में कुल छात्र लड़के और लड़कियों को जोड़कर तो ये हमारे पास हो जाएंगे 2x जमा x यानी कि 3x हो गए। अब ये जो हमारे पास कक्षा में कुल छात्रों की संख्या है और जो कक्षा का औसत अंक भी दिया हुआ है तो अब हम क्या निकाल सकते हैं कक्षा का कुल जोड़। कक्षा का कुल जोड़ क्या हो जाएगा छात्रों की कुल संख्या गुना उनका औसत और कक्षा का कुल औसत ऊपर दिया हुआ है 56 है। इनको गुना करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 168x। तो ये हमारे पास कक्षा का कुल योग आ गया है। ये एक साइड तो ये हो जाएगा कुल जोड़ और दूसरी तरफ जो देखते हैं हमने जो निकाला है लड़कों का कुल योग और लड़कियों का कुल योग तो ये भी क्या बनेगा हमारे पास जो 168 है वो किसके बराबर हो जाएगा लड़कों की कुल संख्या प्लस में लड़कों की कुल संख्या। तो इनको जोड़ देंगे हमारे पास आ जाएगा 4
एक्स ए। एक्स को एक्स से काट लें और जो 168 बचा है, जो 168 बचा है इसको हम, ये 4 इधर डिवाइड हो जाएगा और हमारे पास बचा ए। तो इसको काटेंगे तो हमारे पास आ गया 42। तो इसका मतलब हमारे पास जो ए है वो कितना आ गया, 42। तो इसमें हमसे पूछा था लड़कों के औसत अंक। तो लड़कों के औसत अंक हमने माने थे ए। तो इस तरह ए की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है 42। तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा 42। इसके बाद जो अगला सवाल है, एक महिला 75 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से कार द्वारा एक दूरी तय करती है और तुरंत उसी कार से 100 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से प्रारंभिक बिंदु पर लौट आती है। कार की औसत चाल क्या है? तो इसमें क्या है, हमारे पास जो दूरी है वो एक जैसी है। तो इसका हमने शुरू में फॉर्मूला किया था औसत चाल का। औसत चाल निकालने के लिए ये फॉर्मूला है 2xy बटे में x प्लस वाई। तो ये एक्स वाई जो है ये हमारे पास दो अलग जो चाल दी हुई हैं वो है। तो ये बन जाएगा हमारे पास 2x की जगह आप 75 किलोमीटर और y की जगह 100 किलोमीटर पुट कर लें। इसके बाद इनको फॉर्मूले में भर दें तो ये हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो ये जो 25 से डिवाइड होगा तो देखेंगे 25 से ये आ जाएगा 6/7। तो इसको पूरा सॉल्व किया, 6 को 100 के साथ गुना करेंगे तो 600 बटे में 7। इसको डिवाइड कर लेंगे तो इसको डिवाइड करने के बाद हमारे पास आता है 85 5/7 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये औसत चाल निकालने का बेसिक फॉर्मूला है और आज हम जो ज़्यादातर सवाल करेंगे इसी फॉर्मूले पर बेस होंगे। अगला सवाल, 3, 5, 10 और x का औसत 5 है। 8, 12, 15 x और y का औसत 9 है। x और y का क्रमशः मान क्या है? तो इसमें हमें x और y की वैल्यू निकालनी है। तो पहले देखते हैं जो हमारे पास 3, 5, 10 और x का औसत दिया हुआ है 5। तो आपको फिर से औसत का फार्मूला लिख देता हूँ। राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। तो ये जो औसत का फार्मूला हो गया। अब इसी के आधारित देखते हैं, हमारे पास औसत दिया है 5 और जो संख्याएं दी हैं 3, 5, 10 और x। तो ये कुल बनती हैं हमारे पास 4 संख्याएं, तो नीचे 4 आ जाएगा। इसको सॉल्व करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, 5 इनका जोड़ कर लिया 18x, 18 जमा x बटे 4। तो ये 4 इधर गुने हो जाएगा, 4 और 5 गुने होंगे तो क्या बनेगा 20। 20 बराबर आ जाएगा 18 प्लस x। तो x हमारा एक साइड रह जाएगा, 20 ये 18 दूसरी तरफ जाकर माइनस हो जाएगा। तो इसको माइनस करेंगे तो 2 आ जाएगा। हमारे पास जो x की वैल्यू है वो 2 आ चुकी है। x = 2 आ चुका है। अब x की वैल्यू निकाल ली है, हमने y की निकालनी है। तो जो दूसरा दिया हुआ है 8, 12, 15 x और y का औसत, तो इनको देखते हैं। औसत हमारे पास 9 है
इनका जोड़ कर लेंगे 8 जमा 12 जमा 15 जमा x जमा y। तो ये हमारे पास कुल संख्याएं हो गई 5, तो बटे में आ जाएगा 5। इनको सॉल्व करते हैं। 9 इनका जोड़ कर लें, ये 35 जमा x जमा y और बटे में 5 आ जाएगा। ये 5 फिर इधर गुना हो जाएगा और x की वैल्यू पुट कर लें, तो हमारे पास आएगा 9 को 5 से गुना किया 45 इक्वल टू 35 प्लस x की वैल्यू 2 भर दें और y ऐसे ही लिखा रहने दें। 45 बराबर हो जाएगा 37 प्लस y, जो 37 है इधर आकर माइनस हो जाएगा। 45 माइनस 37 इक्वल टू y। तो इसको सॉल्व कर लें तो आपके पास y की वैल्यू आ जाएगी 8। तो यही हमने निकालना था। जो x की वैल्यू है वो 2 आ चुकी है और जो y की वैल्यू है वो 8 आ चुकी है। तो ये हमारा आंसर हो गया। जो अगला सवाल है, किसी एक दिवसीय मैच में एक क्रिकेट टीम के 10 खिलाड़ियों का औसत स्कोर 32 है। 10 खिलाड़ियों द्वारा बनाए गए रन 11, 51, 2, 96, 21, 33, 0, 32, 9 और 14 है। 11वें खिलाड़ी के कितने रन बनाए? तो हमने 11वें खिलाड़ी के रन निकालने हैं। तो आपको औसत का फार्मूला अब तक पता चल चुका है, तो अब हम बार बार इसे नहीं लिखेंगे। तो हमारे पास औसत दिया है जो कि 32 है, तो हमने इधर लिख लिया औसत की जगह, और दूसरी तरफ हमने जोड़ लिख लेंगे। तो ये हमारे पास जोड़ जो दिया हुआ है वो है 11, 51, 2, 96, 21, 33, 0, 32, 9 और 14। अब हमारे पास जो एक वैल्यू है वो नहीं है। वो कौन सी नहीं है? जो 11वें खिलाड़ी ने रन बनाए हैं वो नहीं है। तो हम मान लेते हैं 11वें खिलाड़ी के जो स्कोर हैं ग्यारहवें खिलाड़ी के रन जो हैं वो हम x मान लेते हैं। तो अब जो 11वां खिलाड़ी है उसके स्कोर भी इसमें ऐड कर देते हैं x। अब बटे में आ जाएगा खिलाड़ियों की कुल संख्या जो कि हमारे पास 11 है। तो ये हमारे पास पूरी इक्वेशन बन चुकी है। इसे अब हम सॉल्व कर लेंगे। तो अब हमने 11 जो है इसको 32 से गुना कर लिया। हमारे पास जो सॉल्व करके आएगा 352, और दूसरी तरफ इन सभी का जो योग करना है वो हो जाएगा 269 प्लस में x जो कि हमने 11वें खिलाड़ी के स्कोर माने हैं। तो अब इसे सॉल्व करते हैं। जो 352 है उसमें से 269 माइनस हो जाएगा, बराबर रह जाएगा x। इसको अब हम माइनस कर लेंगे। तो माइनस करते हैं तो इसको माइनस करने के बाद हमारे पास जो वैल्यू आई है वो है 83। तो जो 11वें खिलाड़ी के स्कोर थे जो हमने शुरू में x माने थे वो कितने हैं? 83 स्कोर। तो ये 11वें खिलाड़ी के रन हो गए जो हमने निकालने थे। अगला सवाल देखते हैं। 10 वस्तुओं का औसत मूल्य 89 है। यदि एक वस्तु का मूल्य 35 है तो शेष 9 वस्तुओं का औसत मूल्य ज्ञात करें। तो हमारे पास 10 वस्तुओं का जो औसत मूल्य दिया हुआ है, तो हम क्या कर सकते हैं? वस्तुओं की कुल संख्या दी हुई है और साथ में उनकी औसत दी हुई है, तो हम इन दोनों से इनका योग निकाल सकते हैं। तो एक बार मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ। राशियों का योग बराबर हो जाएगा राशियों की संख्या
गुना उनका औसत। तो हमारे पास राशियों का योग आ जाएगा 10 गुने 99 और ये बनता है 890। ये आ गया 10 राशियों का योग्य। अब हमारे पास एक वस्तु का मूल्य दिया हुआ है। 10 वस्तुओं का मूल्य। तो अब हमारे पास एक वस्तु का मूल्य है, एक वस्तु का मूल्य है 35 रुपीज़। तो अगर एक का 35 है तो बाकी 9 का हम देखते हैं। तो बाकी 9 वस्तुओं का मूल्य ये आ जाएगा। जो 10 वस्तुओं का मूल्य है उसमें से एक वस्तु का मूल्य निकाल देंगे तो ये आ जाता है 855। अब जो 9 वस्तुएं हैं उनका कुल योग हमारे पास है। तो जो 9 वस्तुएं हैं उनका औसत निकाल लेते हैं। 9 वस्तुओं का औसत। तो जो 9 का कुल योग है उसको भाग्य कर देंगे 9 के साथ। तो इसको आप डिवाइड कर लेंगे। तो इसको जब आप डिवाइड करेंगे तो ये आपके पास 95 आ जाएगा, जो कि बाकी 9 वस्तुओं का औसत है। अब जो हमारे पास अगला सवाल है, एक बस स्टेशन पी से स्टेशन क्यू तक 70 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से और स्टेशन क्यू से स्टेशन पी तक 90 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाती है। पूरी यात्रा के दौरान बस की औसत चाल क्या है? तो हमने औसत चाल के बहुत सवाल कर लिए हैं और यहाँ पर जो दूरी है वो सेम है, जैसे कि पी से क्यू तक गए और वापस क्यू से पी तक आए। तो ये जो दूरी है हमारे पास एक जैसी है। तो जो हमने औसत चाल निकालने का फॉर्मूला किया है ये उससे हो जाएगा। तो ये सवाल आप खुद करेंगे। आगे सवाल देखते हैं। राहुल एक दूरी 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है और उसी मार्ग से 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वापस आता है। पूरी यात्रा के लिए उसकी औसत चाल क्या थी? तो ये भी ऊपर जैसा ही सवाल है कि एक तरफ जाने की चाल दी हुई है और दूसरी तरफ आने की चाल दी हुई है और दोनों केस में जो कुल दूरी है वो एक जैसी है। तो इसमें भी हमारा जो हमने औसत चाल का फॉर्मूला किया है उसी से ये सॉल्व हो जाएगा। तो आपको ये भी खुद ही करना है। इसके बाद अगला सवाल देखते हैं। एक व्यक्ति गाड़ी से एक स्टोर तक जाता है जिसके लिए वह 200 सेकंड में 100 मीटर की दूरी तय करता है। फिर वह 400 सेकंड में एक और 200 मीटर की दूरी तय करके दूसरे स्टोर पर गया। उसकी औसत चाल मीटर पर सेकंड में क्या है? तो यहाँ पर हमको क्या करना है, एक तरफ तो कुल समय लेना है और एक तरफ कुल दूरी ले लेनी है। तो कुल समय देखते हैं। कुल समय आ जाएगा, एक तो 200 सेकंड था और दूसरा था 400 सेकंड। तो इन दोनों को हम जोड़ लेंगे और ये हमारे पास आ जाएगा 600 सेकंड। अब हम कुल दूरी देख लेते हैं। कुल दूरी जो है वो आ जाएगी, एक तो 100 मीटर थी और दूसरी 200 मीटर थी।
तो इनकी जो हमारे पास कुल दूरी आ जाएगी वो हो जाएगी 300 मीटर। इसमें देखिए हम जो औसत चाल का फार्मूला है वो नहीं लगा सकते। इसका कारण यह है कि हमारे पास जो दोनों दूरी है वो एक जैसी नहीं है, एक 100 मीटर है और दूसरी 200 मीटर है, तो हम वो फार्मूला नहीं लगा सकते। इसलिए ऐसे सवाल को इसी तरह ही करना है। तो हमारे पास कुल समय भी है और कुल दूरी भी है, तो जो औसत चाल हो जाएगी औसत चाल आ जाएगी। हमने वैसे भी चाल का जो फार्मूला है वो होता है दूरी बटे समय। तो दूरी जो है वो हमारे पास 300 मीटर है और जो समय है वो है 600 सेकंड। तो मीटर पर सेकंड हो जाएगा ये। इसको डिवाइड करेंगे, ये जीरो जीरो से कट जाएंगे और इसको निकाल लेंगे 1/2। तो 1/2 मीटर पर सेकंड। तो 1/2 मीटर पर सेकंड होता है हमारे पास 0.5 मीटर पर सेकंड। तो ये इसका आंसर हो गया। तो अगला सवाल देखते हैं। आनंद 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 20 किलोमीटर की दूरी तय करता है और शेष दूरी को 5 घंटे में वह 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करता है। पूरी यात्रा के दौरान आनंद की औसत चाल क्या है? तो इसमें हमें चाहिए समय और कुल दूरी। तो हम पहले एक तरफ कुल समय निकालेंगे और दूसरी तरफ कुल दूरी निकाल लेंगे। तो जो पहले हमें दिया हुआ है 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल है और कुल दूरी कितनी चल रहा है 20 किलोमीटर। तो वह यहाँ हम समय निकाल लेंगे। समय हो जाएगा, जो कुल दूरी है उसको चाल से डिवाइड कर देंगे, तो 4 5 20 हो जाएगा। ये आ गया 5 घंटे। तो यहाँ पर पहली जो सिचुएशन है वहाँ पर इसको 5 घंटे समय लगता है और जो दूसरी तरफ है वहाँ हमारे पास समय पहले ही दिया हुआ है। तो जो दूसरी कंडीशन है वहाँ का समय भी हमारे पास है। मान लीजिए ये आपका पहला समय हो गया और ये आपका दूसरा समय हो गया। तो वो हमारे पास पहले ही दिया हुआ है 5 घंटे। अब इसे देखते हैं। समय दिया है 5 घंटे, चाल दी हुई है 5 किलोमीटर प्रति घंटा। तो अब हमारे पास जो कुल समय है, कुल समय हो जाएगा, कुल समय हमारे पास 5 और 5 10 घंटे हो जाएंगे। इसी तरह हमें कुल दूरी निकालनी है। तो जो पहले वाली दूरी है वो हमारे पास 20 किलोमीटर दी हुई है और जो दूसरी दूरी निकालनी पड़ेगी, जो हम दूसरी दूरी देखते हैं वो हमारे पास क्या आ जाएगी। समय 5 घंटे है, चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो 5 घंटे में यह समय गुने चाल, तो हमारे पास 25 किलोमीटर दूरी आ जाएगी। तो ये 25 किलोमीटर चलेगा। अब हमारे पास कुल दूरी भी निकाल लेंगे। कुल दूरी होगी 20 और 25, इनको मिला देंगे तो 45 आ जाएगी। 45 किलोमीटर कुल दूरी आ गई। अब हमारे पास कुल समय भी है और कुल दूरी भी है। तो औसत चाल निकाल लेते हैं। औसत चाल हो जाएगी कुल दूरी जो कि 45 किलोमीटर है और कुल समय जो कि हमारे पास 10 घंटे है। इनको डिवाइड कर लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 4.5। तो इसका आ गया किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये आ गई हमारे पास औसत चाल। अगला सवाल देखते हैं। राम को
75 मील प्रति घंटे की चाल से स्थान x से y तक जाने में 3 घंटे का समय लगता है। ये एक सिचुएशन दी हुई है कि राम x से, मान लीजिए कोई स्थान x है, वहाँ से y तक जाता है, उसको समय लगता है 3 घंटे और जो उसकी चाल है वो दी हुई है 75 मील प्रति घंटे, यानी कि 1 घंटे में 75 मील दूरी तय करता है। तो 3 घंटे में उसकी हो जाएगी 225। तो यहाँ हम ऐसे ही कुल समय और कुल दूरी निकालेंगे। तो पहले देखते हैं, इसे पहली दूरी के लिए जो समय आप मान लीजिए पहला समय है, समय 1 जो है वो हमारे पास है 3 घंटे, और जो दूसरे वाला समय है वो है 2 घंटे, दूसरे वाला समय है वो है 2 घंटे। तो हमारे पास जो कुल समय हो गया, कुल समय हो जाएगा 5 घंटे। तो अब हमारे पास कुल समय आ चुका है 5 घंटे। इसी तरह हम कुल दूरी भी निकाल लेते हैं। तो जो पहले हमारे पास दिया हुआ है 75 मील प्रति घंटा चाल है और समय है 3 घंटे। तो जो पहले वाली दूरी है वो हो जाएगी चाल गुने समय। तो चाल हो गई 75 और समय हो गया 3, इनको गुना कर लिया तो 225 मील बन जाएगा। अब जो दूसरी दूरी है उसके लिए क्या है कि समय तो हमारे पास है, लेकिन जो चाल है, चाल जो है वो 30% बढ़ गई है। तो जो पहले चाल थी वो थी 75 मील, अब 30% बढ़ जाएगी तो ये हो जाएगी 130/100। ये हमारे पास कुल चाल आ गई इसकी। इसी के साथ जो समय इसमें लगा वो लगा 2 घंटे। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। 0 से 0 कट गया, इसको हम 5 से काट लेते हैं और अब हमारे पास आ गया 15 को 15 5 75 हो जाएंगी। तो अब हमारे पास जो दूसरी दूरी है वो आ गई 15 गुना 13, और जो 15 गुना 13 है ये हो गया 195 मील। अब हमारे पास दोनों दूरियां आ गई हैं, तो कुल दूरी हो जाएगी, कुल दूरी हो गई 225 प्लस में 195। तो इनका योग कर लें, आपके पास आ जाएगा। अब हमारे पास कुल दूरी भी आ चुकी है और कुल समय भी आ चुका है। तो औसत चाल क्या होगी? औसत चाल हो जाएगी कुल दूरी बटे कुल समय। तो कुल समय हमारे पास 5 घंटे है, इसको डिवाइड करेंगे और हमारे पास आ जाएगा 84। तो जो 84 मील प्रति घंटा है, वो इसकी दूरी बच गई। तो ये थे आज के हमारे सवाल, और आशा करता हूँ कि आपको अच्छे लगेंगे। आप वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी के साथ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जो आपको 3 सवाल दिए हैं उनके आंसर आपने कमेंट बॉक्स में देने हैं। धन्यवाद।